आलम में है निराला, आला है इसका मकाम। मरकज तहफ़्फ़ुज़े इस्लाम, मरकज तहफ़्फ़ुज़े इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। मोहतरम सामाईन, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है। रमज़ानुल मुबारक के महीने की खुसूसी इबादतों में से एक इबादत नमाज तरावीह है। नमाज तरावीह जो सिर्फ़ रमज़ानुल मुबारक में ही पढ़ी जाती है, रमज़ानुल मुबारक के अलावा पूरे साल में कभी भी पढ़ी नहीं जाती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। जो कोई रमज़ान के महीने में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रोज़ा रखे, अल्लाह तबारक व ताला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर देते। एक दूसरी रिवायत है, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई रमज़ान में ईमान के साथ सवाब की नीयत से रोज़ा रखे और क़ियाम करे, यानी नमाज पढ़े, अल्लाह उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। तो रमज़ान में रोज़ा रखना और तरावीह पढ़ना, इससे पिछले तमाम गुनाहों की बख्शिश हो जाती है। अब तरावी कैसे शुरू हुई, इसको भी ज़रा समझ लें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशान की नमाज़ पढ़कर नफ़लें पढ़ा करते थे। एक मरतबा एक रमज़ान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशान की नमाज़ पढ़कर नफ़लें पढ़ा करते थे, तो पीछे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने आपकी इक़्तिदा कर ली। आपने 20 रकात नमाज पढ़ाई। फिर दूसरे दिन चर्चा हुआ सहाबा में कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल रात 20 रकात नफ़ल पढ़ाई है। तो उस दिन दूसरे दिन और ज़्यादा सहाबा की जमात मस्जिद में इकट्ठा हो गई। दूसरे दिन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रकात पढ़ाई। फिर दूसरे दिन और ज़्यादा चर्चा हुआ, तो तीसरी रात को एक बड़ी तादाद मस्जिद में जमा हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे दिन भी 20 रकात तरावीह पढ़ाई। अब फिर उसके बाद चौथे दिन साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का एक बड़ा मजमा
मस्जिद नबवी में जमा हुआ था। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आज भी हमें आप नफ़लें पढ़ा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे ज़ौक़ और शौक़ को देख रहा हूँ। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का ज़ौक़ और शौक़ इतना था, उसको देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे ज़ौक़ और शौक़ को देख रहा हूँ। मुझे महसूस हो रहा है कि अगर मैं इसे पाबंदी से पढ़ा दिया तो कहीं ये मेरी उम्मत पर फ़र्ज़ ना हो जाए। तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ाई और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अपने अपने नवाफिल रमज़ानुल मुबारक के महीने में पढ़ते रहे। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर आया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने। तो आपके दौर में ज़्यादा फितने उठे। किसी ने ज़कात का इनकार किया, किसी ने नबुवत का इनकार किया। अलग अलग फितनों को दबाने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर गुज़रा। फिर जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर आया, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रात में गश्त लगाया करते थे। ये देखते थे रियाया कौन किस हालत में है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब रात में गश्त लगाते थे तो देखा उन्होंने कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम मस्जिद में नफलें पढ़ रहे हैं और छोटी छोटी जमातें बनाकर अलग अलग नवाफिल पढ़ी जा रही थी। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब ये देखा तो दूसरे दिन जो उनके शूरा थी उनको बुलाया और बुलाकर उनसे अर्ज़ किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन हमें नवाफिल 20 रकात पढ़ाई हैं और हुजूर ने इसलिए छोड़ दिया कि ये कहीं मेरी उम्मत पर फ़र्ज़ ना हो जाए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, अब तो फ़र्ज़ होने का डर नहीं है, अब ये चीज़ जो है सुन्नत होगी। बजाय अलग अलग नवाफिल में पढ़ने के ऐसा क्यों ना हो कि सब जमा होकर एक ही जमात में पढ़ लिया जाए। तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने उसको पसंद किया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सबको जमा किए और जमा करके सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम में सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के सबसे बड़े कारी हज़रत उबे इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि आप तरावीह पढ़ाएं। तो हज़रत उबे इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु तरावीह पढ़ाते और दूसरे सहाबा उनकी इक़्तिदा में तरावीह पढ़ते थे। इस तरह यहाँ से तरावीह की जो है शुरुआत हुई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का जब दौर आया तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते थे कि अल्लाह हज़रत उमर के कब्र को नूर से मुनव्वर करे, नूर से भर दे कि उन्होंने मसाजिद को रमज़ान में तरावीह के ज़रिए भर दिया। और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से भी ये जुमला मनक़ूल है कि अल्लाह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ख़ब्र को नूर से भर दे कि उन्होंने रमज़ान में मसाजिद को तरावीह के ज़रिए से भर दिया। तो ये तरावीह रमज़ानुल मुबारक की एक ख़ास शान है, एक ख़ास इबादत है जिसके ज़रिए मसाजिद की रौनक बढ़ जाती है। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम ने ये इंतज़ाम फरमाया कि जो भी हुफ़ाज़ हैं उनको साल में एक मरतबा असर नौ याद करने का मौका और उसको तरावीह के अंदर
सुनाने का जो है मौका मिलता है। अब तरावीह की नमाज का वक्त कब शुरू होता है? तरावीह की नमाज का वक्त इशान की नमाज के बाद शुरू होता है। इशान की नमाज पढ़कर आदमी तरावीह की नमाज को शुरू करे। अगर कोई इशान की नमाज से पहले तरावीह पढ़ता है तो वो तरावीह दुरुस्त नहीं है। ये तो तरावीह की शुरुआत हुई, और भी तरावीह के मसाइल हैं, इसके कितनी रकातें हैं और क्या क्या इसके मसाइल हैं, ये सिलसिला इंशाअल्लाह आइंदा चलेगा। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमको रमज़ानुल मुबारक की तमाम इबादतें करने और ख़ुसूसन तरावीह को भी खुश दिली से और दिल जमाई और बशाशत के साथ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आलम में है निराला, आला है इसका मकाम, मरकज़ तहफ़्फ़ुज़े इस्लाम, मरकज़ तहफ़्फ़ुज़े इस्लाम।